हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। बेसिकली हमने न्यूबॉर्न के बारे में डिस्कशन किया था कि ब्रेस्ट फीडिंग हम कितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और जितना जल्दी आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करोगे उसके बाद कुछ कुछ नॉर्मल फाइंडिंग्स जो एबनॉर्मल लगती है पर नॉर्मल रहती है वो हमने डिस्कस किया। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया था उसके बारे में। तो अभी हम जब भी बच्चे को घर से डिस्चार्ज लेके जा रहे हैं, या चाहे नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे सिजेरियन हो, चाहे एनआईसीयू से आपका बच्चा बाहर निकल के आया हो, या आपका बेबी बहुत लंबे स्टे के बाद जब घर पे आता है, तब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो बेसिकली हम जनरली जो बच्चों का पहला 7 दिन रहते हैं घर पे, वो उनके लिए एक नया चेंज रहता है, एक नया एक्सपीरियंस रहता है ऑल टुगेदर, क्योंकि उनके लिए पूरा माहौल बदलता है। तो बेसिकली हमें जो बच्चे का रूम है उसमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम लोगों की एंट्री अलाउड हो। कुछ अटेंडेंट्स को या कुछ रिलेटिव्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आप बच्चे को केयर करने के लिए जा सकते हैं। और जो भी बाहर के लोग आते हैं उनको ये रिक्वेस्ट करना है, या तो आप हैंड सैनिटाइज़र, आप कॉमनली कोविड में हमने देखा था कि हैंड सैनिटाइज़र का कितना इंपॉर्टेंट हमको समझ में आया था। तो हैंड सैनिटाइज़र आप रूम की एंट्री पॉइंट पे रख दो, या तो फिर जो भी बाहर आपसे आ रहे हैं उनको कहना है कि हमेशा मास्क लगा के आइए। अपने बेबी को अगर प्लान डिस्चार्ज है तो आप एक दिन पहले अपने किसी रिश्तेदार को या बेबी के फादर जो है वो एक बार रूम में जाके सारा कुछ चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। पूरा अच्छे से क्लीन करवाना है। कॉमनली हम फ़िनाइल यूज़ करते हैं, फ़िनाइल से आप अच्छे से क्लीन करवा सकते हो। ऐसे पर्टिकुलरली फ्यूमिगेट करने की या स्टरीलाइज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं रहती। फ़िनाइल से भी आपका रूम अच्छे से क्लीन हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा वेल वेंटिलेटेड, मतलब ऐसे जगह पे रहे जहाँ पे हवा अच्छे से क्रॉस में अच्छे से जा सके। अच्छा, क्रॉस वेंटिलेशन से मेरे को याद आया, हम एसी से बहुत डरते हैं। एसी चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए सोचते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जितनी ठंडी गर्मी आपको लग रही है उतनी ही ठंडी गर्मी आपके बेबी को भी लगेगी। तो अगर आपको लगता है रूम अनकंफर्टेबल लग रहा है, घुटन घुटन सी महसूस हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ढक के या बच्चे को बहुत ज़्यादा रूम में बंद करके रखने की ज़रूरत नहीं है। वेल वेंटिलेटेड एरिया रखना है, और ज़रूरत लगती है तो बीच बीच में खिड़की दरवाजे सब खोल देने ताकि एयर सर्कुलेशन होती रहे। मॉस्किटोज़ से बचाने के लिए आप डेफिनेटली जो स्मेल बिना वाले बहुत सारे आजकल वो आते हैं मॉस्किटो के रिपेलर्स, वो यूज़ कर सकते हैं। जो लिक्विड आता है वो बिना किसी स्मेल का आता है, वो यूज़ कर सकते हैं। मॉस्किटो रैकेट्स एक अच्छी चीज़ है, वो यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे फैंसी अपने क्या बोलते हैं मच्छरदानी या सेफ्टी नेट्स जो बोल सकते हैं, सेफ्टी नेट्स, वो आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, रूम को अच्छे से पहले ही डस्टिंग करवा दो। जब डस्टिंग चल रही हो तब ये ध्यान रखना है कि बेबी रूम में ना हो। दूसरी चीज़, जब भी जिस रूम में बेबी रहता है उस रूम में झाड़ू लगाने की ज़रूरत है, वहाँ सिर्फ पोछा लगवाइए, है ना। डेली सिर्फ पोछा लगवाइए, मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम पोछा लगवा दीजिए। बेबी को ला रहे हैं उसके पहले स्वीप करवा के क्लीन कर दो, या तो बेबी को फिर दूसरे रूम में ले जाके फिर आपको स्वीपिंग करके, फिर अगर बहुत ज़्यादा डस्ट हो रही है आपके एरिया में तो पहले बेबी को बाहर दूसरे रूम से बाहर ले जाके उसको स्वीप करवा दीजिए, फिर उसके बाद अच्छे से पोछा लगवा के फिर उसके बाद बेबी को ले आइए। तो आइडेंटिफाई, केयर टेकर्स को आइडेंटिफाई करके रखना है। दूसरा, एंग्जाइटी किन किन चीज़ों की होती है। यूजुअली पेरेंट्स को एंग्जाइटी रहती है। एक तो सबसे पहले वेट गेन की एंग्जाइटी रहती है, तो वेट के लिए बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली पहले 7 से 10 दिन हर एक बच्चे का वज़न कम होता है, फिर धीरे धीरे करके वेट गेन होना शुरू होता है। दूसरा मेजर कंसर्न रहता है इन्फेक्शन होने का, तो वो हमने बताया कि इसको बच्चे को वेल वेंटिलेटेड एरियाज़ में रखोगे, कम लोग हैंडल करेंगे तो इन्फेक्शन कम लगेगा। तीसरी चीज़, जो पेरेंट्स को डर लगता है वही ठंडी गर्मी का डर रहता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुला कर देते हैं बच्चे को, कई पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ढक देते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना, जितना ज़रूरत लगता है उसके हिसाब से करना है। चौथी चीज़, हमें फीडिंग इंश्योर करने के लिए मदर को मोटिवेट करना है। बहुत सब लोग आपको बोलेंगे, आपकी वाइफ को, शायद आपकी बेटी हो या आपकी बहन हो, उनको बोलेंगे कि ये चीज़ नहीं खानी, ये चीज़ नहीं खानी है, ये चावल नहीं खाना है। पर मैं तो एडवाइस यही करता हूँ कि एक अच्छा हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है, अच्छे से खाना खाना है, और कम से कम 1.5 से 2 लीटर
पानी पीना है। अच्छे से पानी पियोगे, अच्छे से अपने आप को खुश रखोगे, अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, तो अपने आप आपको अच्छे से मिल्क आने वाला है और आप अपने बेबी को अच्छे से लैक्टेशन करा सकते हो या अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो। एक मेजर कंसर्न जो पीडियाट्रिशियन का रहता है वो नियोनेटल जॉन्डिस का रहता है हर एक बच्चे में। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा पीला लग रहा है तो हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। सिर्फ धूप से पीलिया अच्छा नहीं होता है ना। पहले के टाइम में धूप में पी क्यों रखते थे बच्चे को, क्योंकि दिन और रात के बीच में शायद बच्चे को डिफ्रेंशिएशन हो, इसके लिए लाइट सुबह शाम का धूप दिखाते थे। पर धूप से पीलिए पे कोई असर प्रैक्टिकली नहीं होता है। तो सिर्फ धूप दिखाने से पीलिया कम नहीं होता। अगर वो पीलिया अपने आप कम हो रहा है तो उसका मतलब वो नॉर्मल बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए पीलिया अपने आप वॉश आउट हो रहा है बॉडी में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप कुछ अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कुछ अपनी ओर से ऐड ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। धन्यवाद।